चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। आतंकवाद हो या उग्रवाद या फिर नक्सलवाद, सीआरपीएफ ने हर चुनौती को तगड़ा जवाब दिया है। यह बात सीआरपीएफ के सीटीसी आईजी संदीप दत्ता ने कही। सीआरपीएफ के सीटीसी से 40 सब इंस्पेक्टर ने कठिन ट्रेनिंग कर देश की सेवा के लिए समर्पित हो गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के प्रशिक्षण केंद्र में आज 40 उपनिरीक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह उत्साहपूर्ण संपन्न हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आईजी संदीप दत्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने परेड की सलामी ली। यह दीक्षांत परेड सीआरपीएफ के 96 डी बैच के उपनिरीक्षकों के लिए था, जिनका बुनियादी प्रशिक्षण 11 मार्च 2024 से प्रारंभ हुआ था। 48 सप्ताह तक चलने वाली इस कठिन प्रशिक्षण में जवानों को सीआरपीएफ के अनुशासन, शारीरिक सशक्तिकरण, हथियार, युद्ध कौशल, भूमि कला, कानून, युद्ध अवरोधक, निहत्थी लड़ाई और ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। अवसर पर परेड कमांडर के रूप में उपनिरीक्षक नितेश कुमार धनगर और प्रिंस जी चौहान ने नेतृत्व किया। विशेष रूप से प्रशिक्षकों को 3 सप्ताह का अति सतर्क और कठिन जंगल प्रशिक्षण, 1 सप्ताह का जंगल सर्वाइकल प्रशिक्षण और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने का अभ्यास भी कराया गया। 40 उपनिरीक्षकों को शपथ डिप्टी कमांडर आशीष भटनागर ने दिलाई। उन्होंने स्वागत भाषण देकर जवानों का हौसला अफजाई कराया। आईजी संदीप दत्ता ने कहा कि अब ये समस्त उपनिरीक्षक देश सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करेंगे। इस अवसर पर जवानों ने कई हैरतअंगेज कर्तव्य भी दिखाए। जैसा कि आपने देखा, आज इनकी भव्य परेड जो इनके 48 सप्ताहों के अथक परिश्रम के बाद ये पास आउट आज हुए हैं। ये हमारे एक साथ जो टोटल 1000 हमें जो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स हमें मिले थे, उनका ये तीसरा बैच था और ये इसका अंतिम बैच था, जो कि 40 सब इंस्पेक्टर्स हमारे जो बचे थे वो पास आउट हुए। और इन्होंने जो इस 48 वीक की जो ट्रेनिंग में इन्होंने पूरी तरह से जो है एक देश को समर्पित होने के लिए आतंकवाद और अलगवादवाद और सांप्रदायिक जो ये हो रही हैं आपदाएं, और इन सब में जो है उनमें ये उसके लिए तैनात हैं। ये इनका जो ट्रेनिंग है ये बहुत ही क्योंकि ये छोटा बैच था तो इनको एक जो कहते हैं ना पर्सनलाइज ट्रेनिंग का मौका ज़रूर मिला हमें, और ये और बेहतर निखर के आए क्योंकि इनको हमारे इंस्ट्रक्टर्स जो थे और क्लोजली इनको मॉनिटर कर पाए। इनकी जो जंगल ट्रेनिंग 3 सप्ताह की, उसके बाद जंगल सर्वाइवल, ये जो हैं चीज़ें बहुत गहनता से की गई इनकी, और ये बहुत अच्छा बैच जो है जो कि पास आउट होकर जा रहा है। और इनकी तैनाती जो है वो देश के सभी स्थानों में, खासकर जहां हमारे LWE जो क्षेत्र हैं और हमारे जो नॉर्थ ईस्ट और JNK की खासकर इनमें इनकी तैनाती होंगी। सर, अभी जो कुंभ चल रहा है, महाकुंभ में भी सीआरपीएफ सेवा दे रहा है? महाकुंभ में सीआरपीएफ की हमारी रैपिड एक्शन फोर्स की यूनिट है जो कि वहाँ तैनात है, और 102 RF। उसके अलावा जो वहाँ के व्यवस्था के लिए, क्योंकि जो अभी आपको जैसा ऑलरेडी विदित है कि तकरीबन अभी 15 करोड़ से ऊपर लोगों ने अभी वहाँ स्नान कर लिया है, और उम्मीद है कि जब तक कुंभ समाप्त होगा 40 करोड़ के लोग कर लेंगे। तो इसलिए इसको व्यवस्था बनाने के लिए जो राज्य सरकार को सेवाएं देने के लिए और उसको व्यवस्थित तरीके से करने के लिए सीआरपीएफ की एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी वहाँ मौजूद है। सर, अवार्ड वगैरह भी दिए गए, रैंक सेरेमनी भी हुई है क्या? जी, इनको जो है क्योंकि 48 सप्ताह जो है एक बहुत लंबा पीरियड है, और उसमें इनको हर विषय में गहनता से ट्रेनिंग दी है। तो इनको हर उसमें वेपन ट्रेनिंग की, फिज़िकल ट्रेनिंग की, फायरिंग की, और इसके बाद जो इंडोर विषय हैं जिसमें इनकी पढ़ाई में इनको पूरे जो है हम इनको मानवाधिकार से लेकर और पूरे जो लॉज जो हैं, अभी खासकर अब तो न्यू लॉ शुरू हो गए हैं, तो वो IPC CRPC की जगह जो अभी BNS जो है न्याय संहिता और ये सब कुछ शुरू हो गए हैं, तो इनको उस नए न्याय के अनुसार इनको ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये पूर्ण तरह से तैयार हों
और देश के प्रति अपने को समर्पित होकर कार्य कर सकें। सर, मानसिक संतुलन के लिए या मानसिक स्थिति के लिए योग और आध्यात्मिक विधा को भी शामिल किया गया है सर। जी, ये बैच में और ये क्योंकि CRPF का जो MOU है ये हार्टफुलनेस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट के साथ हुआ है और उसके साथ साथ अन्य हमारे जो जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी यहाँ इनको समय समय पर ट्रेनिंग के दौरान एक मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए और एक क्योंकि ये एक लीडर है और अगर लीडर का मानसिक संतुलन सही होगा तो वो दिशा निर्देश और लीड अच्छी से कर पाएगा। तो इस दिशा में इनको ये दिया जाता है ताकि आपका जो लीडर का अगर स्ट्रेस लेवल रहेगा ठीक तो वो फिर आगे अपने जो नीचे जो कार्मिक हैं उनको भी वो अच्छे से लीड कर पाएगा। तो ये इनको ट्रेनिंग इसके साथ दी जाती है। ठीक सर, थैंक यू सर। गेट सेफ से रविवार रात को एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है जिसमें पुरानी दुश्मनी के चलते एक युवक पर बदमाशों द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया। घटना लकड़ मंडी माड़ा पैकेज के पास की है, जहां बाबू नामक युवक ने अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर अय्याज पठान पर जानलेवा हमला कर दिया। कैंट थाना क्षेत्र में रविवार रात को एक चाकूबाजी की घटना सामने आई है जिसमें पुरानी दुश्मनी के चलते एक युवक पर बदमाशों द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया। घटना लक्कड़ मंडी मानक टॉकीज के पास की है, जहां बाबू नामक युवक ने अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर अय्याज पठान पर जानलेवा हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार बाबू और अय्याज पठान के बीच कोई पुराना विवाद चल रहा था। इस विवाद का बदला लेने के लिए बाबू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अय्याज पठान पर हमला कर दिया। हमले में अय्याज पठान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर घायल युवक का इलाज जारी है। वहीं पूरे मामले में कैंट थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बताए क्या पूरा घटनाक्रम हुआ? मेरा भाई है, ये कहीं जा रहा होगा ये काम से, तो 4-5 जनी है, एक बाबू है, उसमें से 4-5 जनी कोई और है। उन्होंने इसके ऊपर धारदार हथियार से वार करा है, इसमें चाकू है और चीज भी थी और ये घायल हो गया है। इसको यहाँ सिविल अस्पताल लेके आए। किस बात का विवाद था? अभी ये विवाद तो मालूम नहीं है, मतलब पुराना विवाद हो सकता है या क्या पता कुछ हो सकता है इनके बीच में, वो मालूम नहीं है। कितनी का चोटें लगी इनके? हैं? कितनी का चोटें लगी? पेट पैर लगी है, 2-3 जगह चोटें लगी है इनको, चाकू वाकू से मारा है। कौन लोग थे, कहाँ के थे वो? ये नीमच सिटी के ही है, बाबू करके। घटना यहाँ हुई अपने लकड़ मंडी के यहाँ। मेरा नाम नावेद है। ये जो घायल हुए हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम अय्याज खान है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा फौज में रहकर देश की सेवा करे। BSF में पिता देश के बॉर्डर पर तैनात है और बेटे ने देश पर मर मिटने के लिए CRPF ज्वाइन की। ये नीतीश कुमार, जिन्होंने CRPF की कठिन ट्रेनिंग के बाद बेस्ट ड्रिल और बेस्ट वेपिंग ट्रेनिंग का अवार्ड जीता है। निमच टुडे में आपका स्वागत है। आज यहाँ CRPF के CTC परेड ग्राउंड में 40 उप निरीक्षकों का भव्य शपथ विधि समारोह हुआ पासिंग आउट परेड में। अब ये समस्त सब इंस्पेक्टर देश के विभिन्न हिस्सों में CRPF में सेवाएं देंगे। हमारे बीच है नीतीश कुमार, जिन्हें 2 अवार्ड भी मिला है और बेस्ट वेपन एंड बेस्ट ट्रेनिंग के अवार्ड से वे सम्मानित हुए। अपने परिजनों के यहाँ साथ यहाँ आए। कहाँ से हैं नीतीश जी आप? मैं राजस्थान भरतपुर। परिवार में और कोई है CRPF में? पहले नहीं, CRPF में पापा BSF में। तो आपने ये क्या आपका लक्ष्य था, सपना था कि CRPF में जाना है? फौज में आना था, CRPF कोई एम नहीं था, बट फौज में काम। पापा BSF में? अच्छा, तो आपने तैयारी CRPF के हिसाब से की थी या BSF के हिसाब से या कुछ हो? नहीं, मैंने तैयारी दिल्ली पुलिस के हिसाब से की थी। दिल्ली पुलिस के हिसाब से? कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा की थी दिल्ली पुलिस की। अच्छा, CRPF में। अच्छा, कैसा रहा आपको यहाँ पे जो ट्रेनिंग था? कितना कठोर ट्रेनिंग मानते हैं आप इसको? ट्रेनिंग तो जितनी हार्ड होती ऐसा ट्रेनिंग हार्ड होनी चाहिए ताकि अगर हम आगे ऑन ग्राउंड जाएंगे, रिजल्ट जब हम टैक्टिक्स से वो मुकाबला करेंगे तो जितनी हार्ड ट्रेनिंग होगी तो हमें अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा तो ये जानते हैं आप CRPF एक देश दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है और देश के अंदरूनी हिस्से में तैनात रहता है। उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ता है। बड़ी कठिन चुनौतियाँ रहती है। अच्छी नौकरी कर सकते थे लेकिन इसी को चुना। इसे चुना। अब पैरामिलिट्री फोर्स के अलग अलग वर्क है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बॉर्डर संभालना, पैरामिलिट्री फोर्स का इंटरनल सिक्योरिटी होगी। तो आपको जो वेपन ट्रेनिंग से दी में अवार्ड मिला और कौन सा अवार्ड मिले? तो वेपन ट्रेनिंग और ड्रिल का
बेबदेल का। ठीक ठीक, आपके साथ वो मम्मी आई है? मम्मी है, अंकल है, मेरा भाई है और जी जी, क्या नाम है माता जी आपका? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी, आपने सोचा था आपका बेटा सीआरपीएफ में जाएगा? अच्छा, आप क्या करते हैं? फार्मर काम करते हैं। अच्छा, किसान है? अच्छा अच्छा, तो आपके बड़े भाई साहब फौज में, परिवार में ऐसा माहौल है कि सब लोग फौज में जा रहे हैं? हाँ, हमारे पूरे परिवार का माहौल ऐसा है कि सारे परिवार लेकिन सभी फोर्स में आर्मी से भी हैं, सीआरपीएफ से भी हैं, बीएसएफ से भी हैं और अपने राजस्थान पुलिस में भी हैं। सभी पूरा परिवार बेल्ट में लगा हुआ है। जी जी, और अच्छा, हमें बहुत अच्छा प्राउड है इस पर कि हमारे परिवार बेल्ट में। क्या आप भाई हैं? जी जी, क्या नाम आपका? आप क्या तैयारी कर रहे हैं? सेकेंड ईयर चल रहा है, तो आपका लक्ष्य क्या है? अच्छा अच्छा, तो आपने देखा कि सीआरपीएफ में किस तरह से तैयारी की जाती है और उप निरीक्षक पद पर जो यहाँ पर चयनित युवा हुए हैं वे देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर तैनात रहेंगे और देश की सेवा करेंगे। इमेज स्टोरी के लिए राजापुर से के साथ राकेश की रिपोर्ट। देश महासम्मेलन में खंडेलवाल व्यक्ति समाज के द्वारा वरिष्ठ पत्रकार व मीसा मंत्री गोपाल खंडेलवाल की स्मृति में गर्ग नर्सिंग होम में आयोजित निःशुल्क परामर्श शिविर में सिलेवर हॉस्पिटल अहमदाबाद के चिकित्सकों द्वारा लगभग 182 मरीजों को मुफ्त परामर्श दिया गया। मरीजों ने खून की फ्री जांच भी की। जिला पंचायत नीमच के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा 2018 बैच के अधिकारी अमन वैष्णव ने शनिवार को पदभार ग्रहण कर लिया। अमन वैष्णव आयुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर के पद से स्थानांतरित होकर शासन द्वारा नीमच जिला पंचायत सीधों पदस्थ हुए। उदयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल।